आज पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो एक हद हो चुकी है। सर हम भी इंटर्न बनेंगे, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा एम्पैथी चाहिए। लीपा पोती की कोशिश हो रही है, उसको बंद हो। इट्स वेरी सैड इन दिस कंट्री दैट एक इतना हॉरिबल इंसिडेंट होने के बाद हम सब यूनाइटेड खड़े हैं उसके लिए। हमारी मांगे हैं सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो एक हद हो चुकी है और इसके लिए गवर्नमेंट को वो स्टेप्स उठाने चाहिए कि ताकि ये कभी भी भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियाँ आज सुरक्षित नहीं हो। डॉक्टर्स जिनको भगवान मानते हैं, अगर डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं और आज उनके साथ ऐसा करने वाले लोगों को मतलब जिंदा छोड़ा जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है और ऐसी साजिश रची जा रही है कि एक ऐसा इंसान सामने आ रहा है कि हाँ मैंने किया है, जबकि वो इसका मुख्य आधार है ही नहीं। मुजरिम कोई और हैं और करने वाले कोई और हैं, वो तो आज़ाद घूम रहे हैं और ये आज हमें जंतर मंतर तक भी नहीं जाने दिया जा रहा। ये भी मैं कहूँगा कि कहीं हम लोगों के साथ गवर्नमेंट की तरफ से नाइंसाफ़ी है। मैम, एक बेटी को इंसाफ दिलाने में इतनी देरी क्यों होती है? ये तो मीडिया बताए, सीरियसली ये मीडिया बताए कि ऐसा क्यों होता है कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने में इतनी देरी होती है। सब कुछ सामने है फिर भी इतना डिले, और तो और हमें रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। मतलब इतना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी सपोर्ट नहीं हो रहा है हमारा। आप देख सकते हैं डॉक्टर्स को सबको आपस में बांट दिया है। इवन मैं आत्मशोधन एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी से हूँ, हम संस्था की तरफ से हैं, पर आप देखें कि किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारी मांगे ये है कि हमें न्याय मिले और जो परपेचुएटर्स हैं उनको सज़ा मिले और ये जो लीपा पोती की कोशिश हो रही है उसको बंद हो। हमारी सरकार से यही मांग है। प्रशासन भी आप लोगों को आगे नहीं जाने दिए जा रहे हैं। ये हमेशा से होता है। डॉक्टर्स आर ऑलवेज सॉफ्ट टारगेट्स। यही और कोई कम्युनिटी होती तो अभी तक तो तोड़ फोड़ का हो चुकी होती। हम क्योंकि साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा है। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? और थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा एम्पैथी चाहिए बस। फर्स्ट वी वांट द जस्टिस टू बी प्रिवेल, जो अभी इतना हीनियस क्राइम हुआ उसके लिए, एंड दैट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन फर्स्ट, either in their working place, their hostel or any public place. The safety of women should come first, and the crime which has been committed, the heinous crime, that should not go unpunished. इस बारी फर्स्ट हमारे को सेफ्टी चाहिए, जो हमें अभी तक भी नहीं मिली है। मल्टीपल केसेस होने के बाद भी अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट डॉक्टर्स, नो वर्क प्लेस सेफ्टी। हाउ कैन वी वर्क विदाउट अ सेफ्टी वर्क एनवायरनमेंट? So we want work environment safety both for males as well as for females. लगातार डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं जिस तरीके से घटना घटी है। We want सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट as soon as possible। और हम नहीं चाहते कि हमारी क्लासेस मिस हो, हमारे हॉस्पिटल मिस हो। मतलब शौक से यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल हम भी इंटर्न बनेंगे, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। एंड इट्स नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट एवरी गर्ल ऑफ दिस इंडिया। मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है, एंड फॉर डॉक्टर्स इट्स वेरी वेरी वीक सिचुएशन। प्रोटेक्शन को लेके हर बार डॉक्टर्स का कोई ना कोई धरना रहता है, मांग रहती है, कोई ना कोई केस ऐसा रहता है, ये हर बार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर चूक जाती है। क्योंकि हम लोग हमेशा अबाइड हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हमें हॉस्पिटल से आगे से प्रेशर आता है कि हमें ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, और उसके वजह से हम लोग हमेशा चूक जाते हैं। हम अल्टीमेटली अभी भी सरकार का एक नया तरीका होगा। अभी नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ है, आई बेट यू विद इन 2-3 डेज में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रोटेस्ट से इनको हमें डाइवर्ट करने का एक ही तरीका है, और वो ये लोग रिजल्ट देंगे। जब रिजल्ट आएगा तो अल्टीमेटली सब लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर से सरकार चूकेगी।
बट दिस टाइम वी जस्ट वांट कि हमें कहीं ना कहीं से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिल जाए जैसे तैसे करके। हमारी मांगे बस सिंपल हैं, एक हमें जस्टिस चाहिए विक्टिम के लिए, एक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ताकि ये जो हुआ है इतना हॉरिबल चीज़ ये दोबारा रिपीट ना हो। इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर नथिंग लेस। इट्स वेरी सैड इन दिस कंट्री दैट एक इतना हॉरिबल इंसिडेंट होने के बाद हम सब यूनाइटेड खड़े हैं उसके लिए। ये इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था, सेंटर को इतना एक्टिव होना चाहिए था, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर वो 2022 में प्रपोज हुआ तो अभी तक बिल क्यों नहीं पास हुआ? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। हमारी मांगे है सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट। हम दिन रात काम करते हैं, इतने हार्श एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बट हमारी सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। एक वर्क प्लेस पे एक लेडी का रेप एंड ब्रूटली मर्डर हुआ है उसका। वी जस्ट वांट सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दैट टू। कहीं ना कहीं इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू होती जा रही है। पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, दैट्स पार्ट ऑफ आई मीन सैड पार्ट, बट द विक्टिम शुड गेट जस्टिस and we should get safe environment. Our demand is Central Protection Act and a safe working environment so that we can deliver our duty honestly and with our integrity. हम ये चाहते हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि आए और हर एक हॉस्पिटल में, जैसे कहते हैं कि महिलाओं की सुविधा के लिए जो शौचालय है, ड्यूटी रूम है, सेमिनार रूम है, इन जगहों को बहुत अच्छे से विकसित किया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ टाइम टू टाइम जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको उसको इवेलुएट करते रहना चाहिए। साथ ही इस तरह से लोग जो रैंडमली वहाँ पे आ जाते हैं उनका एंट्रेंस तो बिल्कुल ही वहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी गलत बात यह है कि आप कोई भी रैंडम पर्सन वहाँ पे चला आता है। साथ में पुलिस को भी जहाँ तक हॉस्पिटल है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज लोग बहुत ही ऑड टाइम में काम कर रहे होते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे। सो ना सिर्फ उनको हॉस्पिटल के अंदर बल्कि हॉस्पिटल के बाहर भी, आप ये दिल्ली में देखेंगे हम में ऐसे कितने लोग रात में ट्रेवल कर रहे होते हैं नाइट में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।